आजकल सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज करते हैं, बट ऑब्वियसली बाद में वो जरूर पछताते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी से रिलेटेड है, जिसमें एक शाशा नाम की लड़की की जिंदगी का तख्ता पलट हो जाता है एक छोटे से फेसबुक पोस्ट की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है द एक्स मूवी की, जो कि एक रशियन हॉरर थ्रिलर मूवी है। स्टार्टिंग सीन में हम एक शाशा नाम की कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड ओलेग की हेल्प से एक फेक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और उस फोटो में शाशा एक अनजान लड़की के साथ होता है। इसके बाद कहानी 7 इयर्स बाद शिफ्ट होती है और हम देखते हैं शाशा को उसके फियांसे कात्या के साथ, जो कि अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करने आए थे अपनी फ्रेंड ओलेग और जेनिया के साथ। इसी दौरान कात्या को वही पुरानी फोटो उसके सोशल मीडिया पर दिखती है, जिसे किसी ने एज अ मेमोरी उसे शेयर किया था, और इस बात को वो शाशा के साथ कन्फ्रंट भी करती है, जिस पर शाशा उसे बोलता है कि जरूर किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा, और वो उस पोस्ट को डिलीट भी कर देता है। अब दोनों घर जाते हैं और हम देखते हैं कि दे गेट क्लोज, और बैकग्राउंड में हमें एक न्यूज चलते हुए दिखाई देती है, जिसमें हमें ये दिखाई देता है कि एक वेडिंग फंक्शन में एक लड़की ने जाकर ग्रूम को गोली मार दिया होता है और उसने खुद भी सुसाइड कर लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह जब कात्या की नींद खुलती है तो उसे उसके रूम में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, जिससे वो काफी डर जाती है और वो शाशा को जगाने की कोशिश करती है। जैसे ही शाशा टर्न होता है, वो देखती है कि उसका फेस डिस्टॉर्टेड था और उसे किसी ने मार दिया था, जिससे वो डर कर चिल्लाने लगती है। और तभी शाशा आकर उसे संभालता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कात्या और जेनिया को एक स्विमिंग पूल के पास देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों स्विम करने आए हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कात्या को स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ भी एक लेडी दिखाई देती है, जो कि स्विमिंग सूट में होती है, और वो पूल के अंदर छलांग लगा देती है। कात्या जब चेक करती है तो उसे पूल में कोई नहीं दिखाई देता। पूल में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और स्मोक दिखाई देने लगती है, और कात्या को एक आवाज भी सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि ही इज माइन, जिससे वो काफी डर जाती है और दौड़कर चेंजिंग में चली जाती है, जहाँ पर फिर से उसे वो लेडी हॉन्ट करती है और कात्या देखती है कि उसका फेस जला हुआ था। और तभी अचानक से जेनिया वहाँ पर आ जाती है और उसे संभालती है और उसे घर लेकर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाशा को वो फेसबुक वाली लड़की मैसेज करती है, जिस पर वो शॉक हो जाता है कि उसे उसका नंबर मिला कहाँ से। वो इसके बारे में ओलेग को बताता है और ओलेग भी ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। शाशा ओलेग को ये भी बताता है कि उस फेसबुक वाली लड़की ने उसे मिलने के लिए बुलाया है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। अब इन हॉन्टिंग्स की वजह से कात्या ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था, और जब जेनिया कात्या के बिहेवियर के बारे में शाशा से पूछती है तो वो उसे ही ब्लेम करने लगता है और वो बोलता है कि वो दोनों से वो दूर रहे, जिस पर हमें ये पता चलता है कि जेनिया और शाशा का पास्ट में एक रिलेशनशिप था, जिससे कि जेनिया कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाई। इसके बाद शाशा को फिर से उस फेसबुक वाली लड़की का मैसेज आता है, जिसे कि कात्या देख लेती है, जिस पर उन दोनों में काफी झगड़ा होता है और वो शाशा को घर से निकाल देती है। कात्या ये सारी बातें कॉल करके जेनिया को बताती है और उसे घर बुलाती है। इन बिटवीन वो उस फेसबुक वाली लड़की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे वही न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिससे ये पता चलता है कि इस लड़की की मौत एक हफ्ते पहले ही हो चुकी होती है और इसका नाम मारिया था। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये एंटिटी कात्या को काफी ज्यादा हॉन्ट करने लगी थी और उसे उसके चारों तरफ ब्लैक लिक्विड दिखाई देने लगा था और चीजें जलती हुई नजर आने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एंटिटी कात्या को उठाकर दीवार पर पटक देती है और वो बेहोश हो जाती है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसके पास शाशा होता है। शाशा उसे ये बताता है कि वो बेहोश हो गई थी और जेनिया और वो दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। इसके बाद कात्या शाशा को ये बताती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर एक हफ्ते पहले हो चुका है और उसका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। इस पर शाशा का शक तुरंत ही जेनिया की तरफ जाता है और वो बाहर आकर जेनिया को काफी बुरा भला सुनाता है। जेनिया अपने आप को काफी डिफेंड करती है, पर शाशा उसकी एक नहीं सुनता, जिससे कि वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिया को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ भी वही अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जेनिया का पेट पैरट अपने पिंजरे से गायब हो जाता है और उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, और वो देखती है कि एक लड़की जो उसके रूम में थी वो उसे ही स्टेयर किए जा रही थी, और अचानक से उसे हवा में उठाकर वो उसे बहुत बेरहमी से मार देती है। इसके बाद ओलेग आता है और उसे जेनिया की लाश खून से लथपथ मिलती है। वो इस बात को तुरंत
साशा को बताता है और ये सुनकर साशा काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि कात्या के पास एक पेशेंट आता है और वो जैसे ही उसके पास आ रहा होता है वो एक काली आकृति में बदल जाता है, जिसे देखकर कात्या काफी डर जाती है और अपनी वार्ड से निकलकर बाहर भागने लगती है। इसके बाद वहाँ पर साशा आ जाता है और वो कात्या को संभाल लेता है। इसके बाद उन दोनों को वो एविल एंटिटी एक साथ हॉन्ट करने लगती है, जिसे वो लोग हॉस्पिटल से निकलकर भाग जाते हैं। इसके बाद कात्या उससे मारिया के बारे में पूछती है जो कि उन लोगों को हॉन्ट कर रही थी, जिस पर साशा उसे बोलता है कि मारिया कभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, इवन वो तो उसे जानता भी नहीं था। वो ये बोलता है कि ओलेग हाई स्कूल में फोन रिपेयर का काम किया करता था और उसे ऐसे ही किसी फोन से मारिया की तस्वीर मिली थी, जिसे उसने फोटोशॉप करके फेसबुक पर डाल दिया। और साशा ये भी बोलता है कि उसके जिंदा रहते उसने कभी भी मारिया से बात नहीं की। कात्या उसे वो न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसमें एक शादी में घुसकर मारिया ने ग्रूम को मार दिया था और इसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया था। अब सच का पता लगाने के लिए दोनों भी मारिया के घर जाते हैं। अब मारिया के घर पहुंचने के बाद उन्हें वहां पर उसकी माँ मिलती है। वो लोग देखते हैं मारिया के घर में कुछ इंटरनल फीडिंग के फूड पैकेट्स पड़े हुए थे, जिसके बारे में पूछने पर वो बोलती है कि उसके पति कोमा में है और उन्हें ट्यूब्स के जरिए फीड किया जाता है। अब उसकी माँ उन्हें मारिया के बारे में बताती है, जिसमें वो बोलती है कि 7 साल पहले मारिया की शादी होने वाली थी। उसकी शादी के ठीक पहले किसी ने इंटरनेट पर उसकी फोटो किसी लड़के के साथ डाल दी, जिसकी वजह से उसका फियांसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और लाख मना करने के बाद भी उसने शादी तोड़ दी। और इतना ही नहीं, उसने मारिया के फेस पर एसिड डाल दिया, जिससे कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। 7 साल तक मारिया ने अपने आप को कमरे में बंद रखा और कभी भी वो आईने को फेस नहीं कर पाई। और इसके बाद जब मारिया को पता चला कि 7 साल के बाद जब उसका फियांसे जेल से छूटने के बाद दूसरी शादी कर रहा है, तो उसे रहा नहीं गया और उसने अपने डैड की बंदूक से उसे गोली मार दी और खुद भी सुसाइड कर लिया। इतना कहकर मारिया की माँ रोने लगती है और तब साशा को एहसास होता है कि उसके कूल बनने के चक्कर में किसी की जिंदगी खराब हो गई। अब कात्या और साशा वहाँ से निकलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी शादी कर लेना चाहिए, ताकि वो आत्मा उनको फिर से हॉन्ट ना कर सके। अब वो लोग ओले को एक मिरर लेकर बुलाते हैं, क्योंकि मारिया को मिरर से डर लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली जिंदा रहने के बाद भी वो मिरर को फेस करना नहीं चाहती थी। अब इन सब चीजों की वजह से मारिया की आत्मा और वायलेंट हो जाती है और वो एक और आदमी को मार डालती है। ओलेग अब साशा और कात्या को लेकर उसके अंकल के पास जाता है, जो कि एक प्रीस्ट थे। वो लोग अपने अंकल को सारी बातें बताते हैं, जिस पर उसके अंकल पहले तो विश्वास करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, पर जब मारिया की आत्मा चर्च के बाहर आती है तब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं। अब चर्च का डोर बंद करके वो लोग मैरिज रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके इन बिटवीन मारिया बहुत बार उन पर हमला करने का ट्राई करती है, पर फाइनली मैरिज रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि मारिया किसी तरह चर्च में एंटर हो जाती है और वो प्रीस्ट को उठाकर दीवार पर पटक देती है। इसके बाद अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो आईना लाया था वो भी टूट जाता है और चर्च में आग लग जाती है और ओलेग उस आग में जलकर मर जाता है। अब कात्या को बचाने के लिए साशा उसे एक कमरे में बंद कर देता है और वो खुद मारिया को फेस करता है। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुलता है और कात्या साशा को बेहोश पाती है। अब प्रीस्ट कात्या को कहता है कि शायद मारिया का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसके लिए उसकी आत्मा किसी डीमन के बस में है, जो कि उससे ये सब काम करवा रही है और इसके लिए ही वो चर्च में एंटर हो पाई। प्रीस्ट के ये बोलने पर कात्या को मारिया के माँ का वो इंटरनल फीडिंग वाला बात याद आता है, जिससे कि वो साशा को प्रीस्ट के भरोसे छोड़कर मारिया के घर निकल जाती है। मारिया के घर पहुंचने पर वो देखती है कि मारिया की बॉडी किसी ट्यूब वगैरह से कनेक्टेड थी, जहाँ पर उसे मशीन्स के द्वारा जिंदा रखा गया था। अचानक से मारिया की माँ कात्या पर हमला करती है, जहाँ पर कात्या उसकी माँ को ये समझाती है कि मारिया मर चुकी है और उसे वहाँ से जाने देना चाहिए। और वो उसे ये भी बताती है कि मारिया की आत्मा एक डीमन के बस में है, जो कि उससे ये सब मर्डर्स करवा रहा है। मारिया की माँ उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती है कि तभी वहाँ पर वो डीमन आ
जाता है और कात्या पर अटैक करके उसे मारने लगता है। ये देखकर मरिया की मॉम को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो उस मशीन को मरिया से डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे कि मरिया की मौत हो जाती है और इसके तुरंत बाद ही वो डीमन भी डिसअपियर्ड हो जाता है। इसके बाद साशा को भी होश आ जाता है, जिसके बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से पहले सीन पर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि साशा के अलावा उल्लेख ने भी मरिया के साथ अपने आप को फोटोशॉप किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी द एक्स मूवी की कहानी और ये स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें जो मैसेज दिया गया है सोसाइटी को वो काफी क्लियर है कि किस तरीके से सोशल मीडिया किसी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।